हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के वीडियो में बात करेंगे डीएलआर स्ट्रेटजी की, जिसमें हम लोग तीन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, डीएलआर सेक्शन का ओवरव्यू, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीएलआर सेक्शन का जो चेंजिंग ट्रेंड है, राइट, किस टाइप के सेट्स अब पूछे जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे जो डीएलआर के सेट्स हैं उनको हम कैसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बात करेंगे, और कैसे सेलेक्ट करना है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेक्शन के ओवरव्यू की बात करें तो अभी जो रिसेंट का पैटर्न है पास्ट ईयर्स का, तो उसमें आप देखोगे कि आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको 40 मिनट्स के सेक्शनल टाइम में आंसर करने होते हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो सेट्स की फॉर्म में होंगे, जहां पर आपके पास टोटल 4 सेट्स विल बी देयर, जिसमें एक सेट में 5 क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो ये एक ओवरव्यू है। अगर इसमें हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें टाइप इन द आंसर, टीटा टाइप जिसको बोलते हैं, वो क्वेश्चंस भी होते हैं और एमसीक्यूज भी होते हैं, राइट। नंबर्स फिक्स नहीं है, राइट। उसके बाद मार्किंग स्कीम आप लोग जानते हैं। सो +3 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर अगर वो एमसीक्यू है, और अगर वो टीटा टाइप क्वेश्चन है तो +3 फॉर करेक्ट एंड 0 फॉर इनकरेक्ट, राइट। ये ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे ट्रेंड की, तो कैसे ये ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे आप देखोगे, अगर 5-6 ईयर्स बैक जाए 2018-17 के टाइम पर, तो वहां पर जब आपसे डीएलआर सेक्शन में सेट्स पूछे जाते थे तो आप उन सेट्स को डिस्टिंग्विश कर पाते थे कि ये पर्टिकुलर सेट एलआर एरिया का सेट है, ये पर्टिकुलर सेट डीआर एरिया का सेट है। आप वहां पर टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर पाते थे कि ये सेट वेन डायग्राम का सेट है, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, या फिर ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का है। तो इस टाइप से वहां पर आप डिस्टिंग्विश कर पाते थे। लेकिन अब जो ये ट्रेंड है वो थोड़ा क्वांट की तरफ शिफ्ट हुआ है। मतलब जो आपसे सेट्स पूछे जा रहे हैं उसमें मोस्टली क्वांट बेस्ड रीजनिंग आपसे पूछी जा रही है, राइट। प्लस आप उसको ये नहीं बता सकते कि डी एरिया का सेट है या फिर ये एलआर एरिया का सेट है, तो दोनों को मर्ज करके प्लस उसमें क्वांट को इंक्लूड किया गया है। अगर आप देखो लास्ट ईयर के एग्जांपल सेट्स, तो उसमें जैसे स्लॉट 1 में एक स्टैटिस्टिक्स का सेट पूछा गया था, तो वो पूरा पूरा, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है तो पूरा पूरा आप उसको आराम से क्रैक कर लेंगे, राइट। तो अब क्वांट को इंक्लूड कर दिया गया है। बेसिकली क्वांट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो अगर आप डीएलआर एरिया में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप क्वांट से दूर नहीं जा सकते, राइट। आपको क्वांट को भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन स्कोर गुड परसेंटाइल, गुड मार्क्स इन दिस डीएलआर एरिया, राइट। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंटर की, कि एक राइट डीएलआर सेट को सेलेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको सेलेक्ट करने का क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए। तो क्यों इंपॉर्टेंट है पहले इसको जान लेते हैं। देखो, अगर आप कट ऑफ्स पर एक नजर डालोगे तो आप अगर एक ही सेट को कंप्लीट करके आते हो, राइट, विद 100% एक्यूरेसी, तो आपके 15 मार्क्स आ जाते हैं। और अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो 8-9 मार्क्स पर हमारा 80 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है। तो दैट मीन्स 15 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपका परसेंटाइल 90 प्लस आएगा डेफिनेटली, राइट। और अच्छा परसेंटाइल होगा वो। तो बेसिकली एक ही सेट को सेलेक्ट करना, मतलब उसको सिर्फ अंडर 10% लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो भी कैट में एस्पिरेंट्स है टोटल, जैसे लास्ट ईयर 2,88,000 नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे, तो उसमें से अंडर 10% लोग एक सेट को कंप्लीट वहां पर कर पा रहे हैं। तभी तो आपका परसेंटाइल 90 प्लस आ रहा है एक सेट को कंप्लीट करने पर। दैट मीन्स सेलेक्टिंग वन सेट इज अ वेरी टीडियस जॉब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूसियल है और बहुत मुश्किल है। तभी उसको बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल कर पा रहे हैं, राइट। सो ये ओनली रीजन है वो एक सेट सेलेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप मॉक्स में इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो वहां से आपको हिंट मिलेगा कि ये अप्रोच सही है, आपके लिए वर्क कर रहा है, या फिर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो अप्रोच क्या है, आप कुछ पॉइंटर्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंटर है, अभी आपने बहुत सारे सेट्स देख लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, राइट। पास्ट ईयर्स भी आपने स्टार्ट किया होगा, तो आपको रेलिवेंसी फैक्टर एक वहां पर काम आ सकता है कि जब आप मॉक्स में सेट अटेम्प्ट कर रहे हो
तो आप देख सकते हो कि ये जो सेट है ये रेलिवेंट सेट है मेरे लिए या नहीं, राइट। दिस इज द फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर। सो बेस्ड अपॉन रेलिवेंसी कि इस टाइप का सेट मैंने पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ, उसके बेसिस पर आप थोड़ा देख सकते हो और अपना जजमेंट वहां पर ले सकते हो। तो फर्स्ट फैक्टर इज द रेलिवेंसी, राइट। सेकंड फैक्टर होगा लेंथ ऑफ सेट। जो सेट हमें दिया हुआ है उसकी लेंथ के बेसिस पर हम उसको जज कर सकते हैं कि वी शुड अटेम्प्ट दिस सेट या फिर अभी इसको हम स्किप करें, राइट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब इसको जान लो एक बार। जैसे मान लो देयर आर 2 DLR सेट्स। एक DLR सेट हमारे पास 20 लाइंस में है, राइट। तो उसको कॉम्प्रिहेंड करना है और इट्स विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। और दूसरा जो सेट है वो 10 लाइंस में है। अब ये मान लो कि जो 20 लाइंस वाला सेट है आप उसको अटेम्प्ट करने लग गए हो, राइट। और आपने उस पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। तो 20 लाइंस को कॉम्प्रिहेंड करना और कॉम्प्रिहेंड करना इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, राइट। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट 1 2 3 इसी सीक्वेंस में आप उसको यूज कर पाओगे सेट्स वॉल्यूम में, नहीं, आपको उसको पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में फ्रेम करना होता है। हो सकता है पहले हमारा स्टेटमेंट 5 काम का हो, फिर हमारा स्टेटमेंट 11 काम का हो, फिर हमारा स्टेटमेंट 1 काम का हो। तो वैसे करके आपको एक सीक्वेंसिंग वहां पर करनी होती है, राइट। अब ये चीज आप 20 स्टेटमेंट्स के लिए करोगे और एक जगह पर ये चीज आप 10 स्टेटमेंट्स के लिए करोगे, तो नेचुरल सी बात है अगर 10 स्टेटमेंट्स वाले में 5 मिनट्स का टाइम लगता है तो 20 स्टेटमेंट्स वाले में 10 से ज्यादा मिनट्स का टाइम लगेगा, क्योंकि सीक्वेंस भी बनानी है। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स डबल होंगे तो एफर्ट डबल से ज्यादा लगेगा, मतलब टाइम डबल से ज्यादा लगेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, सपोज अब ये रॉन्ग चॉइस हो गई थी, राइट। जो आपने सेट अटेम्प्ट किए ये रॉन्ग चॉइस हो गई थी। 10 स्टेटमेंट्स वाला रॉन्ग हुआ तो आपके 5-6 मिनट्स वेस्ट हुए, और 20 स्टेटमेंट्स वाला रॉन्ग हुआ तो आपका 10-12 मिनट्स वेस्ट हो गए, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर ये पहला सेट आप ऐसे करके और आपका इतना टाइम चले जाएगा तो वहां पर बेसिकली आपको इस चीज के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि हो सकता है जो फर्स्ट सेट हम चूज किए वो मे बी गलत हमने चूज कर लिया, राइट। तो वहां पर हम वेस्टेज को थोड़ा कम कर सकते हैं। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि 20 स्टेटमेंट्स वाला अगर आप टिक करोगे, राइट, तो वो होगा ही नहीं, वो हो जाएगा, मे बी चांस है कि वो हो जाए। बट आई एम सेइंग कि अगर ना हो 20 वाला ना हो और 10 वाला ना हो, तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए कि 10 वाला ना हो, राइट। क्योंकि फर्स्ट सेट है तो वहां पर अगर हमारे 10-12 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं उस सिचुएशन में। ये चीज आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करेंगे मॉक्स जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो मॉक्स में चीजें इंप्लीमेंट करना एक बार, फिर आपको समझ आएंगी बातें, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर हुआ लेंथ ऑफ दिस सेट। जो शॉर्टर लेंथ वाला सेट है उसको हमें पहले प्रीफर करना चाहिए, राइट। अब थर्ड फैक्टर की बात करेंगे जो क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट होता है, राइट। कई बार क्या होता है कि जो हमारा सेट है उस सेट में इंफॉर्मेशन बहुत कम दी हुई है और उसके बाद टू फ्रेम केसेस हमें क्वेश्चंस के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट। तो उसमें क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हर एक क्वेश्चन में एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो बेस्ड अपॉन दैट आपको क्वेश्चन वाइज सेट्स बनाने पड़ेंगे, राइट। क्वेश्चन वाइज केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये जो सेट है उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको पांचों क्वेश्चन के लिए अलग अलग केसेस बनाने हैं, राइट। सो दैट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। इस टाइप के सेट को हमें स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, हमें इसको एंड में करना चाहिए। रीजन क्या है उसका, एंड में आपके पास जैसे सपोज 5 मिनट्स का टाइम बचा तो आप 1-2 क्वेश्चन वहां पर कर सकते हो इस टाइप के सेट का, राइट। तो वैसे सेट्स को बचा करके रखो, ओके, क्योंकि उसको आप पार्शियली अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल कि अगर आप उस सेट को लास्ट के लिए बचा कर रखो, क्योंकि कई बार लास्ट में क्या होता है डीएलआर सेक्शन में कि लास्ट के हमारे 5-6 मिनट्स बच गए। अब 5-6 मिनट्स में इंटायर सेट तो हम सोल्व कर नहीं सकते, तो हमें वहां पर वैसा सेट काम आ जाएगा जो इसको पार्शियली अटेम्प्ट करना पॉसिबल है, जिसमें क्वेश्चन वाइज अलग अलग केसेस बन रहे हैं। तो एक हमने छोटा सा केस बनाया छोटे से सवाल को करने के लिए, तो वैसा कुछ हम लास्ट में कर सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से आप सेट्स को प्रॉपरली डिसाइड कर सकते हो किस सीक्वेंस आपको सेट्स को अटेम्प्ट करना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल सेट आप यहां से चूज कर सकते हैं। दैट्स द गेम।
बेस्ट सेट अगर आपने चूज कर लिया तो वहां से आपका परसेंटाइल बहुत जंप करता है, राइट। सो ये सब था डीएलआर स्ट्रेटजी के बारे में। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आएंगी डीएलआर और क्वांट से रिलेटेड और भी अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी आप देखोगे चैनल पर एक 75 डेज हार्ड चैलेंज हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके आप देखोगे 52 वीडियोस ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में है। 52 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें डेली एक डीएलआर का सेट हम लोग डिस्कस करते हैं। आप जा करके उस पूरी प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। 75 डेज तक हम ये डीएलआर के सेट्स डेली बेसिस पर वहां पर डिस्कस करते रहेंगे। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप ब्राउज कर सकते हैं, क्वांट से रिलेटेड, डीएलआर से रिलेटेड या फिर जनरल एमबीए से रिलेटेड। तो चैनल पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो डू सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी डिफरेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।